दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी से संबंधित। दोस्तों अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, दोस्तों कोई मकान दुकान या कोई भी आप बेच रहे हैं, तो खरीदार की आप 5 बातें बिल्कुल नहीं मानना है। अगर आप अपना मकान दुकान बेच रहे हैं तो खरीदार की 5 बातें आपको बिल्कुल नहीं मानना है, आपको अपने हिसाब से देखना है। दोस्तों कौन सी 5 बातें हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप वीडियो को अधिक शेयर और लाइक कर देना दोस्तों, अच्छी लगे। दोस्तों हाँ आज बताएंगे, बहुत ही एक एक बात आपको 1-1 लाख रुपए की होगी। दोस्तों 5 बात आपने अगर मान ली तो आपको बीच में इसमें कोई पछताना प्रॉपर्टी बेचते समय नहीं पड़ेगा। दोस्तों तो हम बात कर लेते हैं नंबर 1 की। आपको पहली बात कौन सी है कि प्रॉपर्टी बेचते समय आपको ध्यान रखना। दोस्तों आपको प्रॉपर्टी बेचते समय जो टोकन मनी आप जो बयाना ले रहे हैं, दोस्तों आपने मकान दुकान कुछ भी बेचा है दोस्तों, उसका जो टोकन मनी बयान ले रहे हैं बिना एग्रीमेंट के आपको नहीं लेना है। दोस्तों आपको क्या होता है, मान लो आपने टोकन मनी पहले ले लिया, नगद ले ली दोस्तों, उसमें क्या होता है जब एग्रीमेंट होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है आप कुछ लिखवा रहे हैं और खरीदार कुछ बेचा कुछ लिखवा रहा है दोस्तों, इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोस्तों, उनमें मनमुटाव होता है दोस्तों और सौदा बिगड़ जाता है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पैसा जो आपको टोकन मनी लेनी है तो पहले सबसे पहले आपको कचहरी में जाके नोटरी पब्लिक वकील से पहले अपने दोनों की तरफ के विचार उसमें लिखवा लें दोनों, कि हम क्या चाहते हैं वो क्या चाहते हैं, कितने का मकान बिका है, कब तक खाली कराना है, कब रजिस्ट्री होगी, पूरी जानकारी एक एक बात आप एग्रीमेंट में लिखवा लें। दोस्तों जब एग्रीमेंट लिख जाए तो आप दोनों पार्टी संतुष्ट हो जाएं, दोनों एक दूसरे को पढ़ लें दोस्तों, उसके बाद साइन करके टोकन मनी आपको लेना है। उससे पहले आपने टोकन मनी ले ली दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट होना है, आपके कुछ आप कुछ कहेंगे वो कुछ कहेंगे दोस्तों, मामला बिगड़ जाएगा। दूसरी बात क्या है दोस्तों, जो कि आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं दोस्तों, रजिस्ट्री कराने से जाते हैं, मान लो कोई व्यक्ति आपने मकान की दुकान बेच दी और वो व्यक्ति रजिस्ट्री कराने से पहले आपको सारे पैसे जमा दे देता दोस्तों, नगद दे दे, ऑनलाइन दे दे, आपको सारे पैसे दे दिए दोस्तों। अब वो कहता है कि मुझे मकान या दुकान पे कब्जा करा दीजिए, जो प्रॉपर्टी आपने बेची है उस पर कब्जे, वो चाहता है कि रजिस्ट्री में 6 महीने बाद करा लूँगा या किस 2 दिन बाद करा लूँगा, अब वो चाहता है कि मुझे कब्जा दीजिए। दोस्तों ऐसा बिल्कुल मत करना है, जब तक आपकी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री नहीं हो जाए दोस्तों, कचहरी में जाकर रजिस्ट्री नहीं हो जाए, तब तक आपको अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा खाली नहीं करना है। नंबर 2 ध्यान रखना दोस्तों, कोई व्यक्ति कितना भी लालच दे कि आपने कि ये प्रॉपर्टी पैसे ले लो पूरे और मुझे प्रॉपर्टी पे कब्जा करा दो, दोस्तों बिना रजिस्ट्री के किसी भी प्रॉपर्टी कब्जा नहीं कराना है। नंबर 3 बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जैसे आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, जिस दिन बैनामा होता है दोस्तों, कुछ कहते हैं जिस दिन बैनामा होगा उस दिन क्या कहते हैं कि हमारे पास पैसे मिल नहीं पाए, आप चेक लीजिए, पैसे निकल नहीं पाए हैं, बैंक में बहुत भीड़ भाड़ है, तो वो आपको कहेंगे चेक लीजिए, कि चेक में क्या होता है दोस्तों, उसके खाते में पैसे नहीं भी है, बाई चांस पैसे नहीं है दोस्तों, आपने वो उसने चेक दे दिया, रजिस्ट्री आपने उसके नाम करा दी, तो दोस्तों आप लफड़े में पड़ते हुए कोर्ट कचहरी के आपको चक्कर लगाने पड़ जाएंगे दोस्तों। इससे पहले वो मान लो बिना उसमें खाते में पैसे नहीं, फिर भी वो चेक काट सकता है, उसके बाद चेक बुक काट सकता है, और उससे पहले आपको चेक बाउंस हो गया तो आपको क्या करना है, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लंबे काटने पड़ेंगे। तो रजिस्ट्री आपकी हो गई, अब आप उसके पीछे घूमेंगे। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जिस दिन रजिस्ट्री हो, जो बेचा है, जो मकान है प्रॉपर्टी बेच रहा है दोस्तों, तो अब उसे ये ध्यान रखना है जिस दिन रजिस्ट्री हो उससे पहले, रजिस्ट्री से पहले पैसे उसके अकाउंट में आ जाने चाहिए। आरटीजीएस कराएं या ऑनलाइन कराएं दोस्तों, चेक बिल्कुल मत लेना। जो मकान ये बेच रहा है, दुकान बेच रहा है, उस दिन चेक को नहीं लेना है, आपको आरटीजीएस के माध्यम से लेना है या ऑनलाइन पेमेंट बैंक में जाकर ट्रांसफर आपके खाते में आ जाए। जब वो पासबुक के एंट्री करा के आपको दिखा दे और प्लस वो आपके खाते में जो आपके पैसा डाला उस खाते में पैसा आया, तभी आप रजिस्ट्री कराएं, उससे पहले रजिस्ट्री नहीं कराएं, नहीं तो आपकी रजिस्ट्री फ्री पॉइंट में मकान दुकान चली जाएगी दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है पैसे नहीं आ पाते हैं दोस्तों, चेक दे दिया या कुछ किसी कारण से पैसे नहीं आए, आरटीजीएस करा दिया तब भी नहीं आते, कभी कभी शाम तक नहीं आते दोस्तों, उसका ध्यान रखने। जब तक पैसा नहीं आए आपको रजिस्ट्री नहीं करानी है किसी की, मतलब जब तक पैसा आ जाए, चाहे एक दिन वेट करना पड़ जाए, आपको अगले दिन की तारीख मिल जाए, जब तक नहीं आए तब तक उसमें आपको आगे कदम नहीं बढ़ाना दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको क्या करना है कि रजिस्ट्री, जब रजिस्ट्री होती है दोस्तों, उससे पहले कि 50 लाख से बड़ी संपत्ति होती है, जब रजिस्ट्री देखा होगा कि आपने 50 लाख से बड़ी संपत्ति, उसको टीडीएस जमा करना था, पड़ता है 1%।
1% TDS जमा करना था होता है दोस्तों। और TDS का बेचने वाला होता है, या तो उसके खाते से उससे जो अमाउंट कोई मान लो 55 लाख रुपए का पर 60 लाख का तय हुआ मकान, तो उसके 60,000 रुपये TDS जमा करना पड़ेगा। या तो बेचने वाला जमा करेगा दोस्तों, या खरीददार जमा करेगा। वो आपस में अंडरस्टैंडिंग है, कौन उससे पहले तय हो जाएगा एग्रीमेंट है कि ये जमा करेंगे या वो जमा करेंगे। अगर कोई मकान बेच रहा है तो TDS मान लो खरीददार जमा करेगा दोस्तों, उससे TDS की रसीद जरूर ले लें। जब तक आप रजिस्ट्री नहीं कराएं, जब तक वो TDS की 50 लाख से बड़ी संपत्ति है तो TDS की रसीद वो आपको नहीं दे दे, TDS की चालान आपको दे दे तभी रजिस्ट्री कराएं, नहीं तो TDS वो आपको देना पड़ जाएगा दोस्तों। और एक पॉइंट और है दोस्तों, मकान बेच रहे हैं आप तो ध्यान रखें कि मकान बेच रहे हैं तो एक पॉइंट आपके लिए भी है, बेचने वाले के लिए। अगर मकान बेच रहे हैं दोस्तों तो आप ध्यान रखें कि जो बेचने से पहले जिस दिन रजिस्ट्री हो उससे पहले जो मकान में किराएदार या कोई दुकानदार रह रहा है, दुकान कर रहा है दोस्तों, उससे एग्रीमेंट जो बनवाए तो उस हिसाब से कहें, उससे खाली करा के तभी बेचें। अन्यथा क्या होता है कि जो यह खरीदार भी जब ही उसे रजिस्ट्री कराए जब मकान दुकान खाली मिले दोस्तों। जब तक वो रजिस्ट्री नहीं कराए, जब तक उसे पैसा नहीं दे बेचने वाले को भी, कि जब तक वो दुकान मकान खाली नहीं हो दोस्तों। 5-6 पॉइंट ऐसे हैं दोस्तों, आपने सुना होगा। अगर आपने ये मान लिए तो आपको कोई भी पछताना नहीं पड़ेगा दोस्तों। ये ध्यान रखें, रजिस्ट्री से पहले क्या क्या नियम शर्तें, क्या क्या हमें सब एग्रीमेंट लिखवा लें दोस्तों, उसके बाद ही रजिस्ट्री करानी चाहिए। ये 5 पॉइंट हैं दोस्तों। अगर आपने ये मान लिए तो ज़िंदगी में मकान दुकान बेचते समय आपको कोई भी पछताना नहीं पड़ेगा। वीडियो अच्छे लगे लाइक एंड शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।